as one. Killer. This is us. अब तीनों देखो, एक विक्षेप, एक मल रूप, एक विक्षेप रूप, एक आवरण। सबसे खतरनाक कौन सी चीज? हाँ, मल पेट में रहता है। पहले पेट शुद्धि, पेट मल में रहता है तो पहले इसकी शुद्धि की बात करते हैं, मोहनीय की शुद्धि की बात करते हैं, यानी राग की शुद्धि, कषाय की शुद्धि, राग द्वेष की शुद्धि, सबसे पहले इसकी बात। साधना का लक्ष्य क्या? मल शुद्धि। स्वास्थ्य का लक्ष्य क्या? पहले मल शुद्धि। दवाई बाद में, उपचार बाद में, इलाज बाद में, टॉनिक बाद में, पौष्टिक चीजें बाद में, पहले मल शुद्धि है कि नहीं? मोहनीय कर्म मल के रूप में कहा गया है। पहले मोहनीय की शुद्धि, मल की शुद्धि। और मल की शुद्धि नहीं है तो टॉनिक लेते दो, शक्ति की दवाइयां लेते रहो, भोजन करते रहो, मल शुद्धि नहीं है तो। मल शुद्धि की बात आती है। ये मल रूप है, ये विक्षेप रूप है, ये आवरण रूप है। किससे लड़ने का है? विक्षेप क्या करता है, आवरण क्या करता है, मल क्या करता है? देखो क्या करता है। एक बात आपको कहनी, तीनों रागों की समानता बता देना चाहता हूँ, क्योंकि रोज शिकायतें आती है मेरे पास कि महाराज जब प्रश्न खड़े कर दे तो पूरा जवाब नहीं देते। पता नहीं कितने लोगों की शिकायतें सुन से, और मैं क्या ज़्यादा सुन लूँगा ना तो शायद मुझे लोच करा ही ना पड़े, लोच हो ही जाए। सब जिन्हें शिकायतें करते हैं, कल भी शिकायतें हैं, आज भी शिकायतें, महाराज जी आप प्रश्न देते हो सर। अब मैं कह रही हूँ, मैं क्या घड़ी 11 बजे थी, मैं जितने बोल, और तुम पूछते हो तो उतना बता देता हूँ। तो इसलिए मल विक्षेप और इसके विषय में न कहकर, और ये मोहनीय कर्म क्या है, कैसे करता है, श्री महाराज जी ने इसके विषय में कैसे जीतना, मल कैसे इकट्ठा होता है ये भी सोचना है। विक्षेप कैसे इकट्ठे होते हैं, आवरण कैसे बढ़ते हैं, पहले बढ़ने से रोकना, मल इकट्ठा न हो, मल को निकालना भी जितना जरूरी है ना, मल इकट्ठा न हो वो भी रोकना, वो भी जरूरी है। तो मल कैसे आता है? आत्मा में मल, कर्मों का मल, ज्ञानामृत कर्मों का मल नहीं है, कर्मों का आवरण है, ये कर्मों का विक्षेप है, ये कर्मों का मल है। आत्मशुद्धि के लिए पहले मल की शुद्धि, दूसरी शुद्धियां सब बाद में। और कई बार ऐसा होता है दूसरी की शुद्धियों के चक्कर में हम मल इकट्ठा करते रहते हैं। नहीं, वो सम्यक पद्धति नहीं है, वो सम्यक पद्धति नहीं है, नहीं। इसलिए मल इकट्ठा कैसे होता है, किन कारणों से होता है, तो बस पहले मैं एक उत्तर दे दूं आज इसी का। तीनों और भी उदाहरण, तीन कौन कौन से उदाहरण अभी दिए मैंने? राग के लिए किसका? इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति गौतम, मारुदेव इंद्रभूति गौतम का राग। राग इतना पता है कितना राग? महावीर के लिए सब कुछ छोड़ दिया, केवल ज्ञान छोड़ दिया, इतना बड़ा राग। ऐसा भक्त का राग ऐसा नहीं देखा, ऐसा भक्त दूसरा नहीं। और इसका राग, मारुदेवी माता का राग, पुत्र का राग, इंद्रभूति को 50,000 केवल ज्ञानियों का गुरु, उसके प्रति कोई राग नहीं। मैं महावीर का पहला शिष्य, कोई राग नहीं। मैं पहला गंधर्व, कोई राग नहीं। मेरे पास इतनी लब्धियां, कोई नहीं, राग नहीं। मैं जिसको आक्षेप देता हूँ केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसका कोई राग नहीं, समझो, कोई राग नहीं उसको। मात्र एक ही राग, एक ही राग, एक ही राग। किसके प्रति? पर महावीर की कोई चीज के प्रति राग है उसका।
पता है महावीर की कौन सी चीज के प्रति राग है उसको? ये अभी बातें। हाँ अभी तो बहुत पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय सब आएंगे इसमें, फिर वो बात की बातें हैं। आपको तो ऊपर की बात, ये सब ऊपर की बातें समझा रहा हूं। द्रव्य गुण पर्याय तो फिर बात की बातें हैं। ठीक है, मरुदेवी माता को पुत्र के प्रति कैसा राग? कैसा राग? अपने शरीर की भी तन मन भूल गई, शुद्ध बुद्ध भूल गई, ऐसा राग। इलायची कुमार को कैसा राग? एक नटनी के चक्कर में माता पिता को छोड़ दिया, उनके प्रति जो राग था वो चला गया। देखो, माता प्रति के राग नहीं रहा, संपत्ति के प्रति राग ना, किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति राग नहीं रहा उसको, मात्र एक ही राग। तीनों का राग एक बिंदु पर इकट्ठा हो गया। एक बिंदु पर इकट्ठा हो गया तीनों का राग। उसको भी कुछ नहीं, तीनों को एक एक वस्तु की चिंता, मात्र हजारों पदार्थ, हजारों वस्तु, हजार रिश्तेदार, हजार, मात्र तीनों का राग एक वस्तु पर, एक व्यक्ति पर, एक पर्याय पर, एक पदार्थ पर, एक बात पर इकट्ठा हुआ कि नहीं? तीनों में समानता है कि नहीं? अब अपना राग कैसा है? तुम्हारा या मेरा? अपना राग कैसा है? और एक पशु राग का परिणाम कैसे होता है? ये बहुत चीजें हम देखते हैं। इसे केवल ज्ञान हो गया राग से, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझो, उनका राग एक पदार्थ पर, हमारा राग एक वस्तु पर है, एक पदार्थ पर है, एक व्यक्ति पर है। बोलो, क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है? उनका एक है तो क्यों नहीं है? नहीं। देखो, यदि अंदर से मल निकालना है तो सारी बातें आएंगी खुल के। दाखना मल इकट्ठा हो गया है, इतना इकट्ठा हो गया कि बिना ऑपरेशन के मल निकल नहीं सकता। कोई खाली दवा से मल नहीं निकलता, ऑपरेशन करना पड़ता। भाई मल इतने बहु का इकट्ठा हो चुका है। तो पूरी बात, हमारा एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पदार्थ, एक पर राग है। कितनी देर? 1 घंटे 2 घंटे, कम से कम 48 मिनट की बात करें। 48 मिनट भी एक पदार्थ, एक वस्तु पर राग रह सकता है हमारा? क्यों? हम सामायिक करें या जावत जीवन की सामायिक में हो? 1 मिनट जो 48 मिनट समाज करें हम साधु जावत जीवन का, तो अभी 48 मिनट भी एक वस्तु, एक पदार्थ, एक व्यक्ति, एक पर्याय पर राग टिक सकता है? क्यों नहीं टिक सकता? तो मल इकट्ठा कैसे होता समझो। अरे तो इससे तो इलायची कुमार लाख गुना अच्छा। हम कहते हैं उसने सब कुछ छोड़ा यार, एक नटनी के चक्कर में। हम कहते हैं लाख गुना अच्छा, कम से कम उसका राग एक पर तो आया। हम तो दीक्षा लेने के बाद भी राग एक पर नहीं आया, हमसे तो लाख गुना अच्छा। अभी भी भटक रहा है राग, भटक रहा है। अब इसमें बड़ा बिखरा राग है, इसीलिए राग जाता नहीं है। समझो, आज हमारा राग कितना भटका रहा, जितना राग भटक रहा है ना इस वस्तु पर बिखरा हुआ, उतने ही भटकेंगे। समझो, वो भटके नहीं, उसी भाव में मुक्त गए कि पहले एक पदार्थ पर राग आया, राग का केंद्रीयकरण हो गया। हमारे राग का विकेंद्रीयकरण है, बहुत पहला 14 राजलोक में फैला हुआ हमारा राग, और उनका राग एक बिंदु पर आ गया है। भले वह प्रशस्त क्या प्रशस्त हो, कितनी बड़ी उन्होंने कला की है। राग, बिखरे हुए राग को कैसे केंद्रित करना, बहुत बड़ी कला है। तीनों का राग हम देखते हैं, कहाँ गौतम का राग हम प्रशंसित करते हैं, मारे रे बड़ा प्रशस्त राग। अरे इसका राग तो बड़ा प्रशस्त राग है। एक नटनी के प्रति राग तो प्रशस्त है क्या? प्रशस्त
नटनी के प्रति राग प्रशस्त, राग है क्या प्रशस्त, पर फिर भी धन्यवाद उसको, नट को, मिच्छाम दुक्कड़म इलाजी कुमार को, कि एक वस्तु पर अपने राग को, पूरे के पूरे राग को, 14 राग में पूरे के राग को एक नटनी के ऊपर केंद्रित कर दिया उसने। हम एक वस्तु पर, पदार्थ पर अपना राग केंद्रित नहीं कर सकते। अरे वीत राग तो बनना बहुत की बात, पहले मैं कहूं एक वस्तु पर राग तो केंद्रित करें हम। धन्यवाद इलाची कुमार को, मेरे को इलाची कुमार के राग के चक्कर में भी, केवल ज्ञान तो छोड़ो, उसके चक्कर में भी उसके चरण धोके पियो, उसके चरण की तुल्य हम नहीं आए, एक वस्तु पर राग नहीं आया। दीक्षा लेने के बाद भी, संयम लेने के बाद भी, आचार्य बनने के बाद भी एक पर राग नहीं आया, ये दुर्भाग्य। आचार्य बनने के सौभाग्य से बढ़कर यह बड़ा दुर्भाग्य है, एक पर राग नहीं आया। कितना बिखरा राग, एक केंद्रीकरण नहीं है राग का, झट इधर से इधर से, इधर से इधर से, इधर से इधर उपयोग घुस जाता है। राग का केंद्रीयकरण करो, इसके लिए तो परिमाण व्रत है। राग का केंद्रीयकरण के लिए तो 14 नियम है। व्रत नियम 55 कितने हैं राग को केंद्रित करने के लिए? मर्यादा में, राग को मर्यादा में, जितने जो नियम है ना, राग को जो बिखरा हुआ उसको मर्यादा में लाने के लिए नियम है, व्रत है, 55 है। एक बार राग नहीं आ सकता, केवल ज्ञान की बात क्या करें। और साधना करते जा रहे हैं और राग को बिखेरते जा रहे हैं। प्रगाढ़ता एक अलग चीज है, प्रशस्त राग अप्रशस्त राग बहुत अलग चीज है, पर राग का बिखरना एक अलग चीज है, प्रशस्त अप्रशस्त होना एक अलग चीज है। बिखर रहा है, बिखर रहा है, बिखर रहा है। हर भटक रहा है, यानी भटक रहा है, घूम रहा है। राग का जितना बिखरना, आत्मा की दृष्टि से कहूं, उपयोग का उतना भटकना। और क्या है आत्मा का लक्षण? उपयोग। यहाँ जहाँ राग जा रहा है वहां आत्मा का उपयोग जा रहा है, और वहां से कर्म बंधन हो रहा है, और वहां से मल इकट्ठा हो रहा है। और आत्मा का उपयोग वहीं में तो ज्यादा ज्यादा राग है, वहीं में कचरा लेके आ रहा है। इसका कहीं राग ही नहीं, मात्र एक पर राग, 2 पर राग, 3 पर, 4 पर भी नहीं है, 10 पर भी नहीं है। हम अपने को याद से पूछे कि आप 10 बातें ऐसे बता दो जिसमें आपको राग है, तैयार हो? 100 बातें पूछे, 100 चीजें ऐसे बता दो, 1000 बता दो जिस पर राग है, इसके अलावा नहीं है। चलो बोलो, है तो फिर क्या बात है? हर नई चीज को देखकर लाल टपक लिया, राग टपकता है। आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। शासन नायक, अनंत उपकारी,
परम परमात्मा महावीर चंपापुरी नगरी के बाहर उद्यान में समवसरित हैं। 12 पर्दा लगी हुई है। और परम परमात्मा के श्री मुखरूप गंगोत्री से देशना की अस्खलित धारा प्रवाहमान है। सभी उसमें आकंठ डूबे हुए हैं, निमग्न हैं। परमात्मा की दिव्य देशना समाप्त होने के बाद अंबर परिव्राजक ने बड़े अहोभाव से भर करके बहुमान पूर्वक परमात्मा को नमन किया और निवेदन करते हुए कहा कि परमात्मन, मैं राजगृह नगरी जा रहा हूं। प्रभु, अगर कोई वहां कोई कार्य हो, वहां किसी को कोई धर्म संदेश कहलाना हो तो आदेश दीजिए। और परम परमात्मा महावीर के श्रीमुख से किसका नाम निकला? परम परमात्मा महावीर के श्रीमुख से एक ही नाम निकला, एक ही नाम निकला। अंबड़, तू राजगृह नगरी में जा रहा है। तो राजगृह नगरी में नागरथी की पत्नी सुलसा श्राविका को मेरी ओर से धर्म लाभ कहना, धर्म संदेश कहना। कई बार मेरे मन में संशय उठता है, मानस पट पर प्रश्न चिन्ह उभरता है कि परमात्मा के संपूर्ण जीवन को पढ़ करके देख लीजिए। परमात्मा महावीर के संपूर्ण जीवन में एकमात्र यदि किसी को धर्म संदेश कराया तो एकमात्र सुलसा श्राविका को ही, और कोई दूसरा नाम नहीं। अरे राजगिरी नगरी में मगध सम्राट श्रेणिक भी रहते थे। श्रेणिक भी परम परमात्मा महावीर के अनन्य भक्त थे, एकनिष्ठ उपासक थे। प्रतिदिन परमात्मा की ओर एक प्रतिनिधि को भेजते, परमात्मा के कुशल समाचार मंगवाते, और जब तक परमात्मा के कुशल समाचार नहीं मिल जाते तब तक मुंह में अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे श्रेणिक महाराजा। जैसे ही समाचार मिलते परमात्मा इस दिशा में विराजमान है, परमात्मा के क्षेम कुशल है, सुख छाता है, उस दिशा की ओर उठ करके 7-8 कदम चल करके परमात्मा को नमन करते, वंदन करते, स्वस्तिक संरचना करते, अहो भावपूर्वक परमात्मा को नमन करके सुख छाता पूछते। कैसे वो परमात्मा के एकनिष्ठ भक्त होंगे? केवल एक परमात्मा भक्ति के कारण ही जिन्होंने तीर्थंकर नामकरण निकाचित मान लिया, लेकिन फिर भी मगध सम्राट श्रेणिक परमात्मा के एकनिष्ठ भक्त होते हुए परमात्मा महावीर ने जीवन में कभी श्रेणिक को धर्म लाभ नहीं कहलाया। राजगिरी नगरी में परमात्मा का परम धर्मात्मा पुण्यात्मा पुण्य श्रावक भी रहता था। स्वयं परमात्मा महावीर समूह शरण में बैठ करके जिस पुण्य श्रावक की समाई की प्रशंसा किया करते थे, क्या उसकी उच्च सामायिक होगी, क्या समता की साधना होगी, क्या उसकी आत्मलीनता होगी, लय लीनता होगी। स्वयं परमात्मा महावीर जिस पुण्य श्रावक की सामायिक का वखाण करें, प्रशंसा करें, लेकिन परमात्मा महावीर ने जीवन में कभी भी पुण्य श्रावक को भी धर्म संदेश नहीं कहलाया। परमात्मा महावीर
इसके संपूर्ण जीवन में एकमात्र यदि किसी को धर्म संदेश कहलाया हो, धर्म लाभ कहलाया हो, तो उसका एकमात्र नाम है सुलसा सुलसा सुलसा। मैं कई बार कहा करता हूं, अगर भक्त के मुख से प्रभु का नाम निकले, गुरु का नाम निकले, कोई बड़ी बात नहीं। भक्त के मुख से यदि अपने आराध्य का नाम निकले, प्रभु का नाम निकले, गुरु का नाम निकले, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यदि उस प्रभु के मुख से, उस गुरु के मुख से यदि एक बार भी भक्त का नाम निकल जाए, तो भक्त के जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि होती है। भक्त के हृदय में, भक्त के मन में यदि प्रभु बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यदि प्रभु के मन में कोई भक्त बस जाए, गुरु के मन में यदि कोई भक्त बस जाए, तो भक्त की जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। एक शायर लिखता है, कीड़ा जरा सा और भी, कीड़ा जरा सा और वह पत्थर में घर करे, कीड़ा जरा सा और वह पत्थर में घर करे, इंसान क्या न जो दिले दिलवर में घर करे। अरे कीड़ा जो पत्थर में भी घर कर सकता है, वह क्या इंसान, वो क्या भक्त होगा जो अपने भगवान के दिल में अपना घर नहीं बना सके, अपने परमात्मा के मन में न बस सके। काय का वो भक्त है? क्या उसकी आदर्श भक्ति होगी? क्या उसकी शुद्ध श्रद्धा होगी? क्या उसका संपूर्ण समर्पण रहा हुआ सुलसा श्राविका का? परमात्मा के श्रीमुख से नाम निकला, सुलसा श्राविका को धर्म लाभ कहलाया। सुलसा का ही नाम क्यों और किसी का क्यों नहीं? कारण क्या? केवल परम परमात्मा के प्रति एक निष्ठा, शुद्ध श्रद्धा, संपूर्ण समर्पण का भाव। मीरा बोल उठी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे, मेरे तो केवल एक गिरधर गोपाल है, दूसरा मुझे कोई लेना देना नहीं। गौतम पुकार उठे कि इस केवल ज्ञान की प्राप्ति में मुझे परमात्मा तुझे छोड़ना पड़े, तेरे से नाता तोड़ना पड़े, ऐसा मुझे केवल ज्ञान तो क्या, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। भक्ति थी अधिक तुझ मुक्ति थी अधिक तुझ भक्ति मुझे मन वसी। ये भक्ति है। चौदह वर्ष की वनवास की अवधि के बाद लंका पर विजय ध्वज लहरा करके श्री राम अयोध्या लौटे। राज दरबार सजा और श्री राम ने सबसे पहले जिस किसी ने भी उन्हें कष्ट के काल में साथ दिया था, संकट की घड़ी में जिन्होंने भी उसे सहयोग दिया था, एक एक को याद करके श्री राम ने सबसे पहले उनका आभार प्रकट करते हुए सम्मान किया, बहुमान किया। सुग्रीव, जाम्बत, नल, नील, एक एक को बुला बुला करके, एक एक का नाम पुकार पुकार करके। लेकिन उस बहुमान की श्रृंखला में एक को भूल गए। किसको? हनुमान को ही भूल गए। ये पलकें, ये आंखें जो ना, आंखें दूर तक देख लेती है, दूर तक देख लेती है, लेकिन सबसे नजदीक
सबसे नजदीक उसकी रक्षा करने वाले पलक होते हैं, पलकें, उसी को नहीं देख पाते। सबसे निकट रहने वाला, काया के साए के समान साथ रहने वाला, परछाई के साथ समान साथ रहने वाले उसी हनुमान को राम भूल गए। सीता को याद आया, अरे जिसका सबसे पहले सम्मान होना चाहिए, सबसे पहले जिसको याद करना चाहिए, बहुमान करना चाहिए, राम उसी को भूल गए। कोई बात नहीं, मैं भी उनकी अर्धांगना हूं। राम की भूल को मैं सुधारती हूं। और राम ने हनुमान को बुलाया, इधर आजा, आजा बेटा, आजा आजा। हनुमान भुदकता भुदकता आगे आ गया और महासती सीता कहती हैं, हनुमान माफ करना, सबसे पहले तेरा बहुमान होना चाहिए था, राम चूक गए। कोई बात नहीं बेटा, अपने गले से उतार करके सीता ने नवलख का हार पहनाया। हनुमान कूदता 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 दरबार के बाहर, राज दरबार के बाहर, और एक पत्थर लेकर के उस नवलख का हार की मणियों को तोड़ता। सीता ने देखा, अरे राम राम राम, आखिर तो बंदर है ना, आखिर तो बंदर ठहरा, कितनी बुद्धि, वानर बुद्धि। अरे मैंने इस पर प्रसन्न होकर के, इसकी सेवा से संतुष्ट होकर के मैंने नवलख का हार दिया, बेशकीमती बहुमूल्य हार दिया, अमूल्य हार दिया, बंदर ठहरा ना आखिर तो। और पत्थर लेकर के फोड़ रहा है, और पत्थर से फोड़ फोड़ करके और सूर्य की रोशनी में देख रहा है, उसमें कुछ देख रहा है। सीता भागी भागी आई, हाथ पकड़ा, हनुमान क्या कर रहा है? मैंने तुझे बहुमूल्य हार दिया, नवलख का हार, और तू पत्थर से फोड़ फोड़ के क्या देख रहा है इसमें? मां, इसमें और कुछ नहीं, मेरा राम है कि नहीं। जिसमें राम नहीं उसका मुझे काम नहीं। अगर हनुमान की छाती को फाड़ करके ऑपरेशन किया जाए, उसके हार्ट का ऑपरेशन किया जाए, क्या मिलेगा? अगर हनुमान के हार्ट को चीर करके ऑपरेशन किया जाए तो क्या नजर आएगा? राम और सीता 50-50, और तुम्हारा ऑपरेशन किया जाए कंचन और कामिनी, और क्या मिलेगा? क्या होता है अपने इष्ट के प्रति समर्पण? क्या होती है अपने आराध्य के प्रति निष्ठा और भक्ति? सुलसा के जीवन का छोटा सा प्रसंग, उसकी श्रद्धा का रंग कैसा? सुलसा श्राविका के कोई संतान नहीं थी। और यह कमी उसके पति नागरथी को हमेशा अखरती थी। उसके मृदु मन को हमेशा ये कांटे की तरह चुभती थी। भगवान का दिया सब कुछ है, कोई कमी नहीं, लेकिन अभी तक मेरी वंश बेल के ऊपर कोई फूल नहीं लगा।
वर्षों वर्षों का विवाह जीवन हो गया, अभी तक घर में पलना नहीं बंधा, अभी तक कोई बूढ़े की लाठी नहीं, कि मेरा कोई वारिसदार नहीं, मेरी आगे वंश परंपरा कैसे चलेगी? क्या मेरी आंख बंद होने के बाद मेरा वंश समाप्त? इस अपनी कमी को पूरी करने के लिए, अपने मन के अरमान को आकार देने के लिए नागरथिक ने किसी मिथ्यात्वी देव की मनोती मानने का निर्णय लिया। हर तरह के लोग आते हैं, संगी साथी होते हैं, किसी स्नेही संबंधी स्वजन परिजन ने सलाह दी, और नागरथिक उसके चक्रव्यूह में उलझ गया, एक मिथ्यात्वी देव के आगे मनोती मानने का निर्णय लिया। जैसे ही श्रद्धा की प्रतिमूर्ति सुलसा को पता चला मेरा पति एक संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए एक मिथ्यात्वी देव के आगे माथा टेकने के लिए, मनोती मानने के लिए जा रहा है, भला जिसके मन मंदिर में परमात्मा महावीर बैठे हों, अरिहंतो महादेवो जावज्जीवम सुसाहु नो गुरुनो जिन पन्नतम तत्तम ये सम्मतम में गहियम, एकमात्र अरिहंत परमात्मा ही मेरे देव हैं, पंच महाव्रतधारी सच्चे साधु ही मेरे गुरु हैं, और जिन्हें ईश्वर द्वारा प्ररूपित निरूपित धर्म ही मेरे लिए एकमात्र आराध्य धर्म है, इसे कहते सम्यक श्रद्धा। वह भला कैसे कबूल कर ले मेरा पति मिथ्यात्वी देव के आगे माथा टेके मनोती मान? नहीं, जैसे ही पति के कदम घर के बाहर की ओर बढ़ते हुए देखती है सुलसा, पति जा रहा है मिथ्यात्वी देव को मनोती मनाने के लिए, नहीं, और सुलसा पीछे से हाथ पकड़ लेती है पति नागरथिक का। पतिदेव किधर चले, कहां चले, किस लिए चले? पति स्तब्ध रह गया, मौन, मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे। सुलसा ने कहा, पतिदेव मैं जानती हूं, मानती हूं, आपके मन की जो एक कमी है, उसकी पूर्ति के लिए आप मिथ्यात्वी देव के आगे मनोती मानने के लिए जा रहे हैं। पतिदेव नहीं नहीं नहीं। सुलसा क्या कहती है? कान खोल करके सुनना, कान खोल करके सुनना। कैसी उसकी अविचल श्रद्धा होगी। सुलसा कहती, पतिदेव माना कि आपके मन में पुत्र प्राप्ति की चाहना है, कोई बात नहीं, मेरे से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी, मेरे से आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी, आपकी इच्छा कामना पूरी नहीं हो सकी, कोई बात नहीं पतिदेव, मैं सोत को कबूल कर लूंगी। आप घर में दूसरी स्त्री ले आओ, मैं कबूल कर लूंगी, सोत को कबूल कर लूंगी,
उससे आप पुत्र प्राप्त कर लो, मैं मान लूंगी, मैं कबूल कर लूंगी, मंजूर कर लूंगी, उसके साथ भी रह जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा पति अरिहंत परमात्मा को छोड़ करके, वीतराग परमात्मा को छोड़ करके और एक मिथ्यात्वी देव के आगे माथा टेकने जाए, मनोती मानने जाए, मैं हरगिज कबूल नहीं करूंगा। ये जैसे मैंने प्रसंग सुना, मुझे समझ में आ गया कि परमात्मा महावीर के मुख से सुलसा का नाम क्यों निकला। Together as one. Killer. This is us.